अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 4 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्लेंट। कंप्लेंट कहते हैं जी शिकायत को। तो ये असल में एक यूनिट बड़ा इंटरेस्टिंगली बनाया है इन्होंने, जिसमें कि कुछ ख़त हैं जो शिकायत के तौर पर लिखे गए हैं। एक ख़ातून ने लिखे हैं एक दुकानदार को या एक कंपनी के मालिक को या मैनेजर को, और फिर जवाब ना आने पे उन्होंने मज़ीद सख्त ख़त लिखा। फिर जवाब ना आने पे उन्होंने कहा कि अब मैं केस कर दूंगी। फिर जवाब जो आया तो उसको बहुत बुरा लगा वो जवाब, उसके जवाब में और गुस्सा हुआ। तो बहरहाल वो आगे और पीछे कुछ जवाब आए हैं, इन्होंने ख़त लिखे हैं, उनके जवाब में उनका ख़त आया है। तो क्या इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं वो देखते हैं। एज़ ऑलवेज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग निकाल के रखें ताकि आपका सारा ध्यान जो है वो चैप्टर समझने की तरफ हो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको जवाब देने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो शुरू करते हैं। मिस पी रज़ा, 4C एबल मैंशंस, हॉलमैनी रोड, बिग टाउन। इन्होंने ख़त लिखा है 14 जनवरी 2017 को लिखा है। इनके नाम लिखा है दी मैनेजर हैं एक कंपनी का नाम है स्टाइल एट होम, जो कि B3 टावर प्लाजा बिग टाउन में मौजूद है। शुरू करते हैं। डियर सर, मोहतरम जनाब, आई सॉ योर एडवर्टीजमेंट फॉर सुपर शावर शील्ड्स। मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा सुपर शावर शील्ड्स के लिए इन आवर लोकल न्यूज़पेपर लास्ट मंथ, जो कि हमारे लोकल अखबार में पिछले महीने छपा था। आई एम अटैचिंग अ कॉपी। मैं साथ में एक उसकी कॉपी भी जोड़ साथ में लगा के भेज रही हूँ। सिंस माई हस्बैंड एंड आई थॉट इट वॉज टाइम टू गेट अ न्यू कर्टन फॉर अ शावर बाथ। चूँकि मैं और मेरे शौहर ये सोच रहे थे कि अब मुनासिब वक्त था कि हम नया कर्टन ले लें अपने शावर या बाथ के लिए। बहुत से लोग अपने बाथरूम में बहुत मैनेज करके रखते हैं अपने बाथरूम को कि ज़रा वो गीला ना हो, तो इस तरह से जो शावर एरिया होता है उसमें कर्टन लगाते हैं ताकि उस कर्टन की वजह से जो शावर करते वक्त जो भी छींटे उठते हैं वो उस एरिया से बाहर ना जाएं और सारा पानी वहीं बह जाए। ठीक है, तो ये वो कर्टन की बात हो रही है। तो गेट अ न्यू कर्टन फॉर अवर शावर बाथ के वक्त मुनासिब था कि अब हम नया कर्टन खरीदें अपने शावर बाथ के लिए। वी डिसाइडेड टू परचेज वन ऑफ योर प्रोडक्ट्स। तो हमने फैसला किया कि हम आपका एक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। वी बॉट इट ऑन 15 दिसंबर लास्ट ईयर। हमने उसको 15 दिसंबर को लास्ट ईयर ख़रीदा था, पिछले साल। द शॉप असिस्टेंट, अब लास्ट ईयर का मतलब क्या हुआ, ये जनवरी में है ना, तो 15 दिसंबर लास्ट ईयर ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं होगी, ये अभी एक महीना ही गुजरा है एक्चुअली। लेकिन लास्ट ईयर इसलिए बोल रहे हैं कि अब जनवरी 2017 आ गया और लास्ट ईयर दिसंबर जब था तो 2016 था, तो इसलिए लास्ट ईयर बोला जा रहा है, लेकिन एक्चुअली गुजरा एक ही महीना है। The shop assistant assured us that it was the best quality and that it would not need replacing for at least। जो शॉप असिस्टेंट था जहाँ से हमने ख़रीदा उसने हमें यकीन दहानी कराई कि ये बेस्ट क्वालिटी का है, बेहतरीन क्वालिटी का है और इसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कम अज़ कम भी 12 ईयर्स, 12 साल तक, इफ़ नॉट लॉन्गर। अगर लंबा नहीं चला तो कम अज़ कम 12 साल तो ज़रूर चलेगा। वी पेड फॉर द प्रोडक्ट एंड इंस्टॉल इट इन द शावर बाथ एट होम। हमने पैसे दिए उस प्रोडक्ट के लिए और फिर उसको लगा लिया, फिक्स कर लिया अपने शावर में, बाथरूम एरिया में। 10 days later, 10 दिन के बाद, when we had the whole family staying with us over the holidays, 10 दिन बाद जबकि पूरा ख़ानदान हमारे घर में रुकने के लिए आया हुआ था छुट्टियों पर, the whole bathroom became flooded। पूरे बाथरूम में पानी पानी हो गया। With great difficulty we found a plumber। बड़ी मेहनत मुशक्क़त से हमें एक प्लम्बर मिला। एक्चुअली प्लम्बर होता है, लेकिन चलें हमारे इसको प्लम्बर बोलते हैं। सो विद ग्रेट डिफ़िकल्टी वी फाउंड अ प्लम्बर। बहुत मेहनत से हमें एक प्लम्बर मिला जो कि पानी के पाइप सेट करता है, ठीक करता है, उसको प्लम्बर कहते हैं। टू फाइंड वेयर द वाटर वॉज कमिंग फ्रॉम, ताकि हम ये जान सकें कि बाथरूम में पानी कहाँ से आया। ही चेक्ड ऑल द टैप्स। उसने सारे नल चेक किए एंड पाइप्स, और सारे पाइप चेक किए एंड फाउंड दैट नथिंग वॉज लीकिंग। और उसको पता चला कि कोई भी चीज़ लीक नहीं कर रही। देन वी डिस्कवर्ड दैट इट वॉज नॉट द टैप्स और पाइप्स। फिर हमें पता चला, फिर हमने राज खुला कि वो कोई नल या पाइप नहीं थे, बल्कि योर शावर शील्ड्स, बल्कि वो जो तुमने शावर शील्ड के नाम की एक चीज़ हमें दी है, दैट हैड लीक्ड ऑल ओवर द प्लेस। मतलब पूरे बाथरूम में ही, ऑल ओवर द फ्लोर, पूरे बाथरूम के फर्श पे ही उसकी वजह से पानी पानी हो गया।
इट हैज़ टाइनी होल्स ऑल ओवर इट। इसके अंदर पूरे यहाँ से वहाँ तक छोटे छोटे होल्स हैं, सुराख हैं। आर दीज फॉर वेंटिलेशन? क्या ये हवा के लिए छोड़ रखे हैं? एक्चुअली जब शावर कर्टन होगा तो उसमें सुराख होने नहीं चाहिए ताकि पानी दूसरी तरफ जाए ही नहीं, वरना तो फिर बाथरूम में पानी आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि वो इतनी चाहते हैं कि बाथरूम के बाकी हिस्सों में पानी पहुँचे। तो ये मजाक में उन्होंने, तंज में इन्होंने कहा है कि ये जो आपने सुराख छोड़े हैं क्या, तो क्या हवा आने के लिए छोड़े हैं उसके अंदर? द शॉप हैज़ रिफ्यूज टू टेक बैक द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो रिफ्यूजेज टू पे अस बैक द मनी। वो जो दुकान जहाँ से हमने लिए थे उसने हमसे सामान लेने से इनकार कर दिया और हमें पैसे भी देने से इनकार कर दिया है। वी बॉट योर प्रोडक्ट इन गुड फेथ, हमने तुम पर एतमाद करते हुए सामान खरीदा था। इट्स अ डिसग्रेस, ये बड़ी ही शर्म की बात है दैट यू आर सेलिंग सच अ पुअर क्वालिटी गुड्स, कि आप इतनी घटिया क्वालिटी की चीज़ें बेचते हैं। प्लीज सेंड वन ऑफ योर स्टाफ टू पिक अप द फॉल्टी शावर शील्ड्स एंड ऑल्सो रिटर्न आवर मनी। बराए मेहरबानी अपने किसी स्टाफ वाले के बंदे को भेजें कि वो उठा ले हमारे घर से ये बेकार ख़राब शावर शील्ड और हमारे पैसे वापस करे। योर सिंसियरली। योर सिंसियरली अमूमन लिखते हैं लेटर के आखिर में, चाहे आप सिंसियरली बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, लेकिन एक अंदाज है बात करने का। पी रेज़ा, मिस पी रेज़ा एन एंग्री कस्टमर, और कस्टमर के आगे उन्होंने एक्स भी लगा दिया। एक्स का मतलब होता है कि अब नहीं हूँ, पहले थी, मैं आपकी कस्टमर थी, अब नहीं हूँ लेकिन, और गुस्से में हूँ जनाब मैं। उसके बाद दोबारा इन्होंने फिर ख़त लिखा, यही मिस पी रज़ा ने अभी 28 जनवरी को लिख रही हैं और वही मैनेजर के नाम लिख रही हैं। डियर सर, आई रोट टू यू 2 वीक्स अगो। जनाब मैंने आपको 2 हफ्ते पहले लिखा था एंड हैव स्टिल नॉट हैड अ रिप्लाई, और अभी तक मैंने आपसे आपका जवाब नहीं मौसूल हुआ। काइंडली रिप्लाई इमीडिएटली, बराए मेहरबानी जल्दी ही जवाब दीजिए। आई शेल हैव टू टेक फर्दर एक्शन, या फिर मुझे आगे कोई मज़ीद एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा आपका जवाब लेने के लिए। आई एम इनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माई लेटर सेंट अर्लियर, मैं साथ में भेज रही हूँ अपने पिछले लेटर की एक कॉपी। योर सिंसियरली, दोबारा कोई सिंसियरली आप ये एक रिवायती अंदाज में लिखा जाता है। पी रज़ाइन एन एंग्रियर कस्टमर, अब मैं पहले से ज़्यादा गुस्से में हूँ, और एक्स यानी अब आपकी कस्टमर भी नहीं रही। अच्छा जी, फिर तीसरा ख़त इन्होंने दोबारा लिखा, तीसरी दफ़ा सेम खातून ने और सेम कंपनी के नाम। डियर सर, सिंस यू हैव नॉट बॉदर्ड टू आंसर माई लेटर्स, चूँकि आपने बिल्कुल भी जहमत गवारा नहीं की मेरे लेटर्स के जवाब देने की, एंड डू नॉट सीम टू केयर फॉर योर कस्टमर, और आपको बिल्कुल ख्याल नहीं है अपने कस्टमर्स का। आई एम पुटिंग द मैटर्स इन टू द हैंड ऑफ माई लॉयर, तो मैं मामला अपने वकील के हाथों में दे रही हूँ। यू विल बी हेयरिंग फ्रॉम मैसर्स मार्कोस एंड मार्कोस शॉर्टली, आप जनाब मैसर्स मार्कोस से जल्द ही सुनेंगे, उनसे, उनकी तरफ से यकीन आपके पास कोई लेटर ज़रूर जल्द ही आएगा, जो कि एक मार्कोस एंड मार्कोस कंपनी है लॉयर्स की, उनकी तरफ से बहुत जल्द। रिग्रेटफुली, अब वो सिंसियरली से रिग्रेटफुली हो गया कि अब मुझे बहुत अफसोस रहा आपसे बात करके। मिस पी रज़ा। अच्छा जी, मैसर्स जो है ना वो मिस्टर्स की जमा है। जब आप खाली मिस्टर लगाते हैं तो एक आदमी को बोलते हैं, जब एक से ज़्यादा आदमियों को मुखातिब करते हैं तो मैसर्स बोलते हैं। एक्चुअली फ्रेंच वर्ड था, तो उससे एक शॉर्ट फॉर्म बनी है मॉसर्स। तो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तो उसकी सही फ्रेंच ही कर सकते हैं, फ्रेंच वर्ड्स को सही से बोलना वैसे ही मुश्किल काम है। तो बहरहाल शॉर्ट फॉर्म में हम एक से ज़्यादा जब मर्द होंगे तो उनको मैसर्स कहेंगे, ठीक है। अब जनाब उनका जवाब आ गया, इन्होंने मिस पी रज़ा को लिखा है मिस पी रेज़र, मतलब उनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है अपने कस्टमर्स का, बिल्कुल ख़त उनके गौर से नहीं पढ़ते, अपनी अंग्रेज़ी उनकी बहुत ख़राब है, कोई अच्छे वो सेल्समैन भी नहीं है। तो बहुत ही टूटा फूटा लेटर उन्होंने जवाब दिया। 7 फरवरी को आ रहा है अब जवाब। थैंक यू फॉर योर लेटर्स डियर मिस रेज़र रेज़र, थैंक यू फॉर योर लेटर, आई एम सॉरी फॉर डिले इन रिप्लाइंग, आई हैव गॉन, अब वो इंग्लिश देखें गलत सलत बोल रहे हैं। आई हैव गॉन on one tour of Singapore, Hong Kong, Malaysia, Japan, Indonesia, Cambodia, Vietnam, Laos, ताइवान, चाइना, श्रीलंका एंड अदर प्लेसेस। मैं तो यहाँ पे इन जगहों के टूर पे गया हुआ था। सुपर शावर शील्ड विल सून बिकमिंग द लीडिंग ब्रांड इन दोज टाउन्स, मुल्कों के नाम ले रहे हैं और लिख रहे हैं टाउन के। सुपर शावर शील्ड जो है वो बहुत जल्द बन जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त मायानाज ब्रांड बन जाएगी इन इन कस्बों में। वी आर प्राउड बाय आवर सर्विस, हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं अपने सर्विस में। वी आर प्राउड बाय आवर प्रोडक्ट, हमें अपने प्रोडक्ट पे बड़ा फ़ख्र है।
तब गलत शब्द इंग्लिश में लिखा हुआ है। Perhaps there is cockroach in your house, शायद आपके घर में कॉकरोच है। Perhaps there is young children in your house, ये भी गलत शब्द लिखा हुआ है, शायद आपके घर में छोटे बच्चे हैं। Sometimes their presence may destroying our fine quality shower shield, please check with them, कभी कभी उनकी मौजूदगी की वजह से ख़राब हो जाती हैं हमारी इतनी अच्छी क्वालिटी की जो शील्ड्स हैं शावर की, उनके पास चेक करें आप ज़रा, उनके साथ मामला चेक करें। योर्स फेथफुल, ये भी एक जवाब ख़त के आखिर में लिखने का एक अंदाज़ है। सलीम सुपर, सलीम सुपर साहब का नाम था, जो इन्वेंटर हैं सुपर शावर शील्ड के, इन्होंने ईजाद किया है। इस्टेब्लिश लॉन्ग टाइम बैक, ये बहुत अरसे पहले बनी थी कंपनी। तो अजीब फजूल से आदमी है, फजूल सी बातें लिखी हैं गलत सलत इंग्लिश में कि कॉकरोचेस से पूछें जाके कि जी क्यों ख़राब हुई है, शायद कॉकरोचेस ने ख़राब की है, शायद बच्चों ने ख़राब की है। तो ज़ाहिर है ऐसा लेटर आएगा तो और गुस्सा आएगा आदमी को। तो मिस पी रज़ा ने फिर इनको ख़त लिखा है मिस्टर सलीम सुपर के नाम। डियर मिस्टर सलीम, थैंक यू फॉर योर लेटर एट लास्ट, आखिरकार आपका ख़त आई है, आपकी बड़ी मेहरबानी। You appear to be more concerned in giving me a list of the countries you visited than solving my problem. मुझे लगता है आपको ज़्यादा फिक्र इस बात की है कि मुझे एक लिस्ट बना के दें उन मुल्कों की जहाँ जहाँ आप घूम के आए, बजाय इससे कि आप मेरा मसला हल करें। यू से दैट योर प्रोडक्ट विल बिकम अ लीडिंग ब्रांड, आप ये कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है दुनिया में लीडिंग ब्रांड बनेगा, यानी सबसे अव्वल की ब्रांड बन जाएगा, दूसरे बहुत मशहूर ब्रांड बन जाएगा। इन दीज टाउन्स हैं, टाउन्स, ये टाउन्स से जो आपने लिख के थे। आर यू श्योर यू डिड नॉट मीन लीकिंग ब्रांड, आपको यकीन है आप लीकिंग ब्रांड नहीं कहना चाह रहे थे, लीडिंग के बजाय। ये तंज किया उन्होंने उसके उनके ऊपर। यस देयर आर चिल्ड्रन इन माई हाउस, जी हाँ मेरे घर में बच्चे हैं। यस देयर आर कॉकरोचेज इन एवरी हाउस, जी हाँ हर घर में कॉकरोच होते हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट आई आस्क्ड देम, आप क्या कहेंगे कि मैं उसे क्या पूछूं जाके कि आपने खाया था, आपने काटा था। अ लेटर फ्रॉम मिसेस मार्कस इज ऑन द वे, मिसेस मार्कस का जो लेटर है वो आपको रास्ते में है, आपको जल्द मिल जाएगा। एंड मिस्टर रजा एंड पीएस कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट को, कि मैंने जो ख़त लिख दिया असल मुद्दा तो मैंने वहाँ बयान कर दिया, लेकिन एक एक्स्ट्रा बात रह गई थी वो मैं कह दूँ आपसे। आई एम नॉट अ ब्लेड, अब मुझे रेज़र कह के बुला रहे हैं, मैं कोई ब्लेड नहीं हूँ, मैं रज़ा हूँ। तो डू नॉट एड्रेस मी एज वन, तो मुझे ऐसे कह के मुखातिब ना करें। अब फिर इन्होंने ख़त लिखा है, इनके पास यकीनन मिस्टर मार्कोस का ख़त पहुंच गया होगा, कानूनी ख़त वकील का कि जी आपको हम कोर्ट में बुला लेंगे, आप पे मुकदमा कर देंगे, ऐसी कोई बात की होगी इन्होंने। अब ज़रा इनके होश ठिकाने आए तो अब उन्होंने थोड़ी सीधी बात की, बात लेकिन गलत अंग्रेज़ी में की, अंग्रेज़ी नहीं आती थी इनको। नाम सही हो गया, मिस रज़ा हो गई। डियर मैडम, थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ 8 फरवरी। I have received the letter from Mrs. Marcus and Marcus. Please do come in our showroom. हमारे शोरूम ज़रूर आ जाइएगा, आपका बहुत शुक्रिया ख़त लिखने का। When you are free, जब आप फारिग हों। There is no need for you to take further action. मज़ीद कोई एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। We can sort out everything in friendly. अब आगे मैनर नहीं लिखा, बात काट दी, गलत से इंग्लिश लिख रहे हैं। हम मामला तय कर सकते हैं दोस्ताना अंदाज में। आई एम रेडी टू सप्लाइंग न्यू मॉडल ऑफ सुपर शाइनिंग शावर शील्ड, मैं तैयार हूँ कि मैं आपको एक नया मॉडल सुपर शावर शाइनिंग शील्ड का दे दूँ। वी नाउ हैव मैनी न्यू मॉडल्स, हमारे पास बहुत से नए मॉडल्स हैं। शंघाई, शेडो, सुपर शेप अप, शेख एंड शेक डाउन, ये सारे नाम हमने रखे हैं अपने मॉडल्स के। यू मे टेक योर पिक, आप इनमें से कोई भी पसंद कर सकती हैं। योर्स फेथफुली, आपका खादिम सलीम सुपर, इन्वेंटर ऑफ सुपर शावर शील्ड, इस्टेब्लिश लॉन्ग टाइम बैक, बहुत अरसे पहले तो ये बनी थी ये कंपनी। ठीक है जी, तो ये खतूत का कुछ तबादला था, उन्होंने ख़त लिखे, उसने बात नहीं मानी, फिर उन्होंने ख़त लिखा, फिर बात नहीं मानी, उन्होंने अपने वकील से कहा, उसने ख़त लिखा, फिर इनके होश ठिकाने आए, इन्होंने जल्दी से रब्ता कहा कि नहीं केस मत कर दीजिएगा जी, कहीं हम कोर्ट में जाना पड़ गया तो बहुत नुकसान होगा हमारा। कुछ सवाल इनके जब देख लेते हैं, जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ जवाब आप ख़ुद लिखेंगे जनाब, ताकि आपको जवाब लिखने का कॉन्फिडेंस आए, आप सीखेंगे जवाब कैसे लिखते हैं, ताकि जब आप खुद से जवाब लिखते चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता बाय द एंड ऑफ द बुक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको एग्जाम में जवाब याद करके जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, बल्कि चूँकि आपने खुद जवाब लिखे होंगे तो आप वहाँ पे खुद ही जवाब अटैम्प्ट कर देंगे। बस एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके जवाबों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, तो आप ज़रूर जवाब लिख के किसी टीचर को दिखा दें, या मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, या फिर आप इवन मुझे इस एड्रेस पे मेल कर सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं भी करेक्ट करके बता सकता हूँ कि आपके सवालों में मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। यही इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली करते करते इंशाल्लाह आप परफेक्ट हो सकते हैं।
What problems did Miss Reza have and when did it happen? Miss Reza did है ना, तो past tense से बात होगी. Miss Reza had a faulty shower curtain, और ये डेट देख के बता दिएगा कब की बात है. Why was she complaining to Mr. Salim? He was complaining to Mr. Salim because Mr. Salim was the dash of dash. क्या थे, कंपनी के मालिक थे, मैनेजर थे, कौन थे, जिस कंपनी से कि उन्होंने ख़रीदा था. तो पूरी तरह से ये बात यहाँ लिखेंगे आप. Why does Miss Reza say I am not updated? Miss Reza said I am not updated because in the previous letter, पिछले ख़त में सलीम साहब ने इनको रेज़र कह के बुलाया था. तो ये बात आप यहाँ लिखेंगे. डू यू थिंक मिस रेज़ा वुड हैव बीन हैप्पी इन दी एंड वाई? क्या आपका ख्याल है मिस रेज़ा आखिर में खुश हो गई होंगी? तो मेरा नहीं ख्याल कि खुश हुई होंगी. इतनी बदतमीज़ी से बात की, इतने लेटर्स लिखवाने पड़े, अभी भी अब जाके भी उन्होंने पैसे वापस करने का निकाल का है, दूसरा प्रोडक्ट ले जाएं. तो आई डोंट थिंक कि शी वुड बी हैप्पी. अब आपका अपना ख्याल क्या है, या बताइए कि आप क्या समझते हैं. लेकिन जो बात भी कहेंगे उसके पीछे वाई बताएंगे कि ऐसा क्यों आप समझते हैं कि वो खुश नहीं होंगी, तो क्यों खुश नहीं होंगी. अगर आपके ख्याल से वो खुश हो गई होंगी तो क्यों खुश हो गई होंगी. ठीक है. लुक एट द डेट्स ऑफ द लेटर्स, कमेंट ऑन द टाइमिंग. अब देखिए कि ख़तों के जो डेट्स देखें उसके बारे में आपका क्या ख्याल है. तो देखें, मैं आपको दिखाता हूँ वही जो मैंने बात शुरू में की थी कि पहला ख़त लिखा गया 14 जनवरी को, उसके बाद जवाब नहीं आया, दोबारा ख़त लिखा गया 28 जनवरी को, 2 हफ्ते बाद. फिर जवाब नहीं आया. फिर तीसरा ख़त लिखा गया 6 फरवरी को, फिर 2 हफ्ते बाद ख़त लिखा गया. फिर उनको ये बता दिया कि हमारे वकील ख़त लिखेंगे. ठीक है, लेकिन उसके बावजूद सवाल आखिरी ख़त लिखा गया था 6 फरवरी को. तो 7 फरवरी को उन्होंने जवाब दिया कि ठीक है जी, आपका हमें ख़त मिल गया, लेकिन हम बहुत मसरूफ़ थे तो हमने कोई जवाब नहीं दे सके, गलती आपकी है. फिर 7 फरवरी के बाद इन्होंने अगले ही दिन जवाब लिखा, फिर 8 फरवरी को, कि जी अब आप फिक्र ना करें, मेरा आने वाला है आपके लिए ख़त मेरे वकील का. फ़ौरन ही 9 फरवरी को जवाब आएगा, जी 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 हमें ख़त मौसूल हो गया जी, हमें माजरत माजरत माजरत. तो शुरू में तो 2-2 हफ्ते के गैप से ख़त गए, और बाकी अगले एक एक दिन के गैप से ख़त आ रहे हैं. तो इसका मतलब है कि जब वो वकील का इन्वॉल्वमेंट हो गई और कोर्ट का मामला आ गया, तो फिर इनका जो रिस्पॉन्ड करने का टाइम है वो बेहतर हो गया. पहले 2-2 हफ्ते में, 3-3 हफ्ते में जवाब दे रहे थे, 4-4 हफ्ते में जवाब दे रहे थे, अब उन्होंने खटाखट जवाब देना शुरू कर दिया. अब ये बात आप कैसे लिखते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि आप ये बात कैसे समझाएंगे कि जो लेटर्स की डेट्स हैं वो हमें समझाती हैं कि इनिशियली द रिस्पॉन्स वॉज वेरी लेम, वेरी स्लो, but once the letter from the lawyers reached them, they started responding very. बस अब आगे खुद लिखे, इतना तो बता दिया. आफ्टर हाउ मच ऑफ टाइम डिड मिस रेजा राइट द सेकंड लेटर, ये तो आप देख के बता दीजिएगा कि पहले लेटर के कितने दिन बाद उन्होंने दूसरा लेटर लिखा. तो ये तो मैंने वैसे बता भी दिया था. ठीक है जी. तो होपफुली आपको मुश्किल सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, सवालों के जवाब भी समझ में आ गए होंगे कैसे लिखने हैं, और आप अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे और बहुत अच्छा सा मुझे लिख के बताएंगे. और अगर उसमें कोई कमी पेशी होगी तो फिर इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. फिर किसी और लेसन के साथ मुलाकात होती है आपके साथ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.